अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप हमज़ात का शौक़ रखते हैं और अदृश्य शक्तियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ को अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं, अपने साथ रख के उससे दुनिया के सभी छोटे मोटे काम लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है जो बहुत ज़्यादा ख़ास है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल को मुस्लिम नॉन मुस्लिम सभी कर सकते हैं और ये अमल आसान तो है ही, लेकिन इस अमल में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बने रहिए वीडियो के आखिर तक। अगर आपने इसको सही तरीके से देखा और इसको सही तरीके से अगर आपने फॉलो किया, तो मैं समझता हूँ कि आप एक शक्तिशाली अदृश्य शक्ति के मालिक बन जाएंगे और अपना तो आप भला कर ही सकेंगे, साथ ही दूसरे लोगों के भी सभी तरह के काम करने में आप सक्षम होंगे। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और देखिए कि हमज़ात जैसी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ को आप किस तरह से अपने कब्ज़े में ले सकते हैं। इस अमल में आपको सिर्फ एक दिन के लिए किसी भी कब्रिस्तान में जाना है और वहाँ से हमज़ात को कब्र में से उठा कर लेकर आना है। मगर घबराएं नहीं, आपको कब्र को खोदने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ कब्र के पास खड़े होकर आप यह अमल पढ़ेंगे तो मुर्दा खुद खड़ा हो जाएगा और आपसे मालूम करेगा कि बोल मैं आपके साथ कहाँ चलूँ। लेकिन इसके लिए दिल गुर्दे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये अमल प्रत्यक्षीकरण का है। इसमें सामने के सामने हाज़िरी होती है और आपने अपना जिस्मानी हिसार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए बताते हैं पूरी डिटेल। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अपने इस प्यारे से चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। सबसे पहले आपको जिस शब्द से, जिस इस्म आज़म से आपको हमज़ाद को अपने कब्ज़े में करना है, उसकी ज़कात अदा करनी होगी। यानी एक बहुत छोटा सा इस्म आज़म है, एक बहुत ही मुक़द्दस और पावरफुल मंत्र है, उसे आपको पहले सिद्ध करना होगा। जब आप उसकी ज़कात अदा कर देंगे, यानी उसको सिद्ध कर लेंगे, तब आप इस अमल का इस्तेमाल बहुत सारे कामों के साथ साथ हमज़ात को जगाने के लिए भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं एक छोटा सा मुक़द्दस मंत्र, एक छोटी सी अज़ीमत और कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, अल्लाहुस समद। हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, तीनों में स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अल्लाहुस समद, अल्लाहुस समद। आपको बस यही पढ़ना है। इसी से ही आप हमज़ात को न सिर्फ जगा सकते हैं, बल्कि उसको अपने कब्ज़े में लेके दुनिया के बहुत सारे काम आप उससे ले सकते हैं। तो अल्लाह समद की पहले आपको ज़कात अदा करनी है और ज़कात अदा करने के लिए आपको वीरानों में, शमशानों में, कब्रिस्तानों में या कहीं घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले जब आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तो आपको यह तय करना है कि ज़कात आप 40 दिन में अदा करेंगे या फिर 21 दिन में अदा करेंगे, 31 दिन में अदा करेंगे या फिर मैक्सिमम 100 दिन में अदा करेंगे। दरअसल इस अमल की ज़कात अदा करने के लिए कम से कम 21 दिन और मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 दिन की में आप इसकी ज़कात अदा कर सकते हैं। 21 दिन से पहले नहीं कर सकते और 100 दिन के बाद नहीं। इस अमल को कुल मिलाकर आपको 4,50,000 की तादाद में इसको जप कर सिद्ध कर लेना है। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद को 4.5 लाख बार आपको पहले पढ़कर इसकी ज़कात अदा कर देनी है। पढ़ने के लिए किसी ख़ास माला या तस्बीह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप नहाए धोए हों, बावज़ू हों, हाथ मुँह आपने धो रखे हों, कपड़ों पर आपके इत्र लगा हो और खुशबू से हर वक्त आप मौतर रहें। यानी बेहतरीन से बेहतरीन अच्छा वाला अपने कपड़ों पर इत्र लगाएं
किसी भी दिन से इस अमल को किया जा सकता है, किसी भी तारीख से इस अमल को शुरू किया जा सकता है। इसके लिए कोई दिन या कोई तारीख मुकर्रर नहीं है। इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। लेकिन जिस अमल में आप एक बार फिर से सुन लें, अमल के दौरान जब आप चिल्ला कर रहे होंगे, उस दौरान आपको जलाली और जमाली परहेज़ करना ज़रूरी है। लोगों से कम मिलना जुलना चाहिए, ज़्यादा बातचीत लोगों से न करें, और जलाली जमाली यानी गोश्त, अंडा, मछली, शराब, शबाब, कबाब, प्याज, लहसुन, अदरक, हींग, इसका आपको परहेज़ करना है। और 4.5 लाख बार आप जितने दिन में करना चाहें, अगर 21 दिन में करना चाहें तो 4.5 लाख को 21 पर डिवाइड कर दें। अगर आप 31 में करना चाहें तो 31 पर, 40 दिन में करना चाहें तो 40 पर, और 100 दिन में करना चाहें तो 100 दिनों पर उसको डिवाइड कर दें। और जितना भी आता है बराबर बराबर आता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो फिर उनको आप आखिरी वाले दिन पूरा कर लें। ठीक है, इस तरह से आप इसको करें। अच्छा, टाइम आपका रहेगा मगरिब की नमाज के बाद से और फजर तक, कभी भी, यानी सूरज छुपने से और सूरज निकलने तक। 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, किसी भी टाइम आप इसको करें। और आपकी दिशा पश्चिम रहेगी, यानी क़िबले की तरफ आपका रुख रहेगा। जब आप इसकी ज़कात अदा करेंगे तो आप सूरज छिपने के बाद से और सूरज निकलने से पहले पहले इसको पढ़ लेंगे, जितना भी आपको रोज़ाना की तादाद में पढ़ना है। बस पढ़ना इतना ही है, अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद। अगर आप मुस्लिम हैं तो अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ लें 11 बार। और अगर आप नॉन मुस्लिम हैं तो अव्वल आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 बार पढ़ लें, यानी शुरू में 11 बार और आखिर में 11 बार। और इस अमल को अपने टाइम में, जितने भी टाइम में आप करना चाहते हैं, पूरा कर लें। जब आप इसकी ज़कात अदा कर देंगे तो फिर उसके बाद आपको 313 बार या 786 बार रोज़ाना इसको पढ़ना होगा, बिना किसी शर्त के। फिर आपका परहेज़ भी नहीं रहेगा और आप कभी भी चलते फिरते सुबह शाम इसको पढ़ सकते हैं। 786 बार या 313 बार आपको अल्लाह समद, अल्लाह समद, अल्लाह समद पढ़ना है। इससे न सिर्फ आप हमज़ात को काबू में कर सकते हैं और हमज़ात को कब्र से जगा सकते हैं, बल्कि और भी सैकड़ों मामलों में ये आपके काम आने वाला है। अगर आप इसका नक्श बनाकर किसी भी काम के लिए किसी को देंगे तो तुरंत उसका काम हो जाएगा। अगर आप किसी के ऊपर कोई भी बीमार होगा या किसी भी परेशानी में होगा, अगर आप अल्लाह समद को 10-20 बार, 50 बार पढ़कर उसके ऊपर फूंक मार देंगे, उसके ऊपर दम करेंगे, तो उसकी परेशानी दूर हो जाएगी, उसकी बीमारी दूर हो जाएगी। उसके अलावा अगर मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत नहीं है या घर में झगड़े रहते हैं, उसके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई भाग गया है घर से नाराज़ होकर, उसको बुलाने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सैकड़ों मामलों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़कात अदा करने के बाद आप हमज़ात को कैसे लाएंगे उसको समझ लीजिएगा। जब आपने ज़कात अदा कर दी और आप इसको रोज़ाना कुछ तादाद में पढ़ते हैं, तो जब भी आपका कोई भी दोस्त या अज़ीज़ खुदा न खास्ता मर जाए और आप उसकी हमज़ात को अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं, या कभी पुराने टाइम में आपका दोस्त या अज़ीज़, यानी जिसको भी आप जानते हो, उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए बस। तो कभी भी कोई भी अगर मर गया है और आप चाहें कि आप उसके हमज़ात को अपने कब्ज़े में ले लें, उसके हमज़ात से आप दोस्ती करें और उसका हमज़ात आपके साथ रहे और आपके सभी तरह के काम किया करे, तो फिर आप कब्रिस्तान जाएंगे रात को ठीक 12 बजे। 12 बजे आपका वहाँ पहुँच जाना ज़रूरी है। अपना मज़बूत जिस्मानी हिसार करेंगे और दायरे वाला हिसार भी करेंगे। और हाँ, ज़कात अदा करते वक्त भी आप अपना दायरे वाला हिसार और जिस्मानी हिसार दोनों करेंगे, इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। हिसार करना इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुवक्किल 2-4 दिन में ही आपके आसपास आने लगते हैं। तो जब आप कब्रिस्तान जाएंगे, किसी भी दिन आप कब्रिस्तान जा सकते हैं, किसी भी मतलब रात में जा सकते हैं, दिन में नहीं। आप वहाँ 12 बजे पहुँचें
اور बावज़ू आप हों, बहुत अच्छा सा इत्र आपने लगाया हो और हमज़ाद के लिए कोई तोहफ़ा आप लेकर जाएंगे। अगर आपको ये मालूम हो कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चीज़ पसंद करता था तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ये मालूम नहीं हो तो आप 5 रसगुल्ले ले जाएंगे, 5 गुलाब जामुन जो होती हैं वो लेकर अपने साथ जाएंगे, और वहाँ अपने राइट हैंड की तरफ उसके पैरों की तरफ आप खड़े हो जाएंगे और राइट हैंड की तरफ अपने आप रसगुल्ले रखेंगे और पहले ही बोल देंगे कि उसका नाम लेकर कि मैं आपके लिए रसगुल्ले लेकर आया हूँ, आप जहाँ भी हो फ़ौरन आ जाओ, मैं आपसे रूबरू होना चाहता हूँ, आपकी हाज़िरी चाहता हूँ, आपका प्रत्यक्षीकरण चाहता हूँ, ऐसे करके आप बोलते हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप वहाँ पहुँच जाएंगे कब्रिस्तान में पहुँचने के बाद सबसे पहले आप सीधे अपना हिसार कर लेंगे, अपना जिस्मानी हिसार करेंगे और अपना दायरे वाला हिसार करेंगे और उसके पैरों की तरफ खड़े हो जाएंगे, यानी आप दोनों आमने सामने हों, ठीक है। आपका रुख उसके सामने उसके सर की तरफ हो और आप उसके पैरों की तरफ बैठेंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अल्लाहुस्समद 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 को 2100 बार पढ़ेंगे, 21 तस्बीह इसकी पढ़ेंगे, 21 माला करेंगे। और हर 100 माला करने के बाद, यानी हर 100 बार पढ़ने के बाद आप 3 ताली बजाएंगे और बोलेंगे कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह, कुम बिइज़्निल्लाह। आपको लिख कर देख स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुम बिइज़्निल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। इसका मतलब ये है, तो आप 3 बार ताली बजाएंगे हर 100 बार होने पर और फिर ऐसा बोलेंगे। और जब 21वीं माला आप करेंगे और कंप्लीट हो जाएगी तो आपको यही, या तो वो पहले ही से आपके सामने आ चुका होगा, और अगर वो पहले नहीं आया तो फिर आपको 7 बार तालियां बजानी हैं और यही अल्फाज कुम बिइज़्निल्लाह आपको 7 बार बोलना है। 7वीं बार आप बोल नहीं पाएंगे, उससे पहले पहले कब्र फट जाएगी और हमज़ाद आपके सामने खड़ा हो जाएगा और अदब के साथ आपको सलाम करके बोलेगा, क्यों दोस्त, मुझे क्यों याद किया है। बस आप उसको से वादा मुआदा कर लें, यानी वचन तय कर लें और उसको हमेशा के लिए अपने पास रखें, हमेशा अपने पास रहने का उससे वादा ले लें। और वो भी आपसे कोई ना कोई वादा करवाएगा, कोई ना कोई वचन लेगा, तो सोच समझ कर आप उसको वचन दें, लेकिन उससे हाज़िरी का तरीका ज़रूर मालूम कर लें, उससे हाज़िरी का तरीका आप ज़रूर पूछ लें कि किस तरह से मैं आपको बुलाया करूँगा। बस उस दिन से आप हमज़ाद के मालिक हो जाएंगे और एक पावरफुल शक्ति आपके पास आ जाएगी और आप अपना भी भला कर पाएंगे, दूसरों का भी भला कर पाएंगे। लेकिन हमज़ाद के आने के बाद भी अल्लाहुस्समद को आप रोज़ाना पढ़ते रहेंगे 313 बार, यानी 3 तस्बीह और 13 बार। बस आप इसमें कामयाब हो जाएं, मेरी दुआ है। अच्छा, ये अमल बहुत ख़ास है, इसके लिए मैं आप सबको ख़ास कर से करके इजाज़त देता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे से इसकी इजाज़त ख़ास तौर से ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। हालांकि कोई भी बात हमने छुपाई नहीं है, सारी बात आपको खोलकर बयान कर दी है, पूरी बात आपको बता दी है। इजाज़त में भी सिर्फ हम आपको इजाज़त है या ओके लिख कर देंगे, कुछ ख़ास और चीज़ इसमें बाकी नहीं रही है। आप इसको कीजिए, फ़ायदा उठाइए। और कब्रिस्तान जब आप जाएंगे तो किसी को अपने साथ लेकर नहीं जा सकते, अपने दोस्त को या किसी को, आपको ख़ुद ही को जाना होगा। और हो सकता है कि कब्रिस्तान आपको जाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आपका दोस्त जिसका भी हमज़ाद आप लेना चाहते हैं वो आपके पास ख़ुद चल कर आ जाए, और इसके मुवक्किल तो आपके पास आएंगे ही। आप चाहें तो उनसे भी वचन लेके उनसे भी अपने काम लेना शुरू कर सकते हैं। बहरहाल अल्लाहुस्समद को आपको 4.5 लाख बार पढ़ना है। चलिए अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।